अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ड्रामा सीरियल अर्तुगल गाज़ी के चौथे सीज़न की 12वीं एपिसोड में क्या होगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे कि चावदार कबीले के मरकज़ी खेमे में बहादुर साहब सरदारी वाली नशिस्त पर विराजमान होते हैं कि इसी दौरान वहाँ इस्लाहान खातून आ जाती हैं। वो कहती हैं कि बहादुर साहब, आप मेरी इजाज़त के बगैर मेरे खेमे में क्यों आए हैं। इस पर बहादुर साहब कहते हैं कि काई कबीले वालों ने दोबारा जुलजान को अपना सरदार चुन लिया है और आज मैं इससे हानली बाज़ार ख़रीद लूँगा, लिहाजा कल तुम जो सरदारी का जरगा बुलाओगी इसमें मैं सरदार बन जाऊँगा। ये कहकर वो खेमे से निकल जाते हैं। फिर अस्मा खातून खेमे में दाखिल होकर पूछती हैं कि क्या हुआ है, जिस पर इस्लाहान खातून उसे कहती हैं कि सिपाहियों से कहो तैयारी करें, हम अभी काई कबीले जा रहे हैं। इसके बाद हानली बाज़ार को दिखाया जाता है, जहां सिपाही गोकतूक अमीर सादतीन कोपैक को एक तलवार दिखाता है जो अमीर सादतीन कोपैक ने जुलजान को दोबारा सरदार बनने की खुशी में तोहफे के तौर पर देनी होती है। तलवार देखने के बाद सादतीन खुद से कहते हैं कि मैं जुलजान की मदद से एक तीर से 2 शिकार करूँगा। काई को यहाँ से भेजने के बाद इस्लाहान खातून को भी मैं यहाँ से भिजवा दूँगा। इसके बाद इन्फ्यूज़ की गार का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ कमांडर आरथ सिमको का इंतज़ार कर रहा होता है कि इसी दौरान इसको एक सिपाही आकर पैगाम देता है कि जुलजान अपने कबीले का दोबारा सरदार मुंतखब हो गया है और इसने बाज़ार की फ़रोख्त के वक्त यूनानी ताजरों की तरफ से आपको भी दावत दी है। इस पर आरस कहता है कि मैं सिमको और अर्तुगल को तलाश किए बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा। इसी दौरान अतसीज़ अर्तुगल को कबीले जाने के लिए रुखसत करता है और कहता है कि मैं काराचाईसार किले में आपके कान और आँखें बनूँगा, जिस पर अर्तुगल उसका शुक्रिया अदा करता है और फिर काई कबीले की तरफ चला जाता है। इसके बाद काई कबीले को दिखाया जाता है, जहाँ पर मरकज़ी खेमे के बाहर हलीमा खातून जोगानी के पास खड़ी होकर कहती है कि तुम यहाँ से जाओ और जाकर आवारा घोड़ों के रेवड़ में मिल जाओ ताकि तुम हमारी ज़िल्लत का तमाशा ना देख सको। इसी दौरान वहाँ हाइमा खातून आकर कहती हैं कि बेटी, ये घोड़ी अर्तुगल की निशानी है, क्यों इसे राख बनाने पर तुली हुई हो। इस पर हलीमा खातून जवाब देती हैं कि अम्मी जान, अर्तुगल का विरसा तो इसके बाई ने ख़त्म कर दिया है, आप इसे क्यों कायल नहीं करती, क्या आपको अर्तुगल की याद नहीं आती। इस बात पर हाइमा खातून कहती हैं कि बेटा, ये मेरे दिल में एक जलता हुआ दर्द है, मुझे अर्तुगल की मौत का कभी यकीन नहीं आया, मैं आज भी उसकी राहें देखती हूँ। इसके बाद हाइमा कहती हैं कि ख्वाब में आकर मुझे मेरा बेटा कहता है कि आप यहाँ से ना जाएं। इस बात पर हलीमा खातून कहती हैं कि फिर आप क्यों हिजरत के हक़ में हैं, यहाँ क्यों नहीं रुकती। इस पर हाइमा खातून कहती हैं कि हम सब्र करेंगे और इंतज़ार करेंगे। इसके बाद हलीमा जोगानी को वहाँ से भगा देती है और वो जंगलों में चली जाती है। इसी दौरान अर्तुगल कबीले वापस आते हुए जोगानी को देख लेते हैं, जिस पर अर्तुगल अपने घोड़े से उतरकर जोगानी के पास आकर कहते हैं कि हमारी जुदाई अब से ख़त्म हो गई है, आज के बाद से तुम मेरे पर बन जाओ और हमारे ख़िलाफ़ साजिशें करने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाने में मेरी मददगार बनो। इसके बाद अर्तुगल अपने घोड़े से उतरकर जोगानी को वापसी के लिए तैयार करके उस पर सवार होकर कबीले की तरफ रवाना हो जाते हैं। इसी दौरान आप देखेंगे कि जुलजान हानली बाज़ार की सराय में सादतीन का इंतज़ार कर रहे होते हैं। अमीर सादतीन कोपैक वहां पहुंचकर जुलजान को दोबारा सरदार बनने पर मुबारकबाद पेश करते हैं और उन्हें दमिश्क से मंगवाई हुई तलवार तोहफ़ा देकर कहते हैं कि मैंने रियासत के अमीर के तौर पर तुम्हारी सरदारी को कबूल कर लिया है। जिस पर जुलजान तलवार म्यान से बाहर निकाल कर देखता है और अमीर सादतीन कोपैक का शुक्रिया अदा करता है। इसी दौरान बहादुर साहब भी जुलजान को नए सरदार की मुबारकबाद देते हैं। फिर वो बाज़ार के मामला तय करने के लिए कमरे में चले जाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि सिमको एन्फ्यूज़ की गार के बाहर जाकर उसे आवाज़ें देता है, तो इसी दौरान वहाँ से गवर्नर आरस और इसके सिपाही सिमको को घेर लेते हैं। आरस सिमको की गर्दन पर तलवार रखकर पूछता है कि अर्तुगल कहाँ है, जिस पर सिमको से बताता है कि तुम्हारी तरह मैं भी इससे नहीं निपट सका और वो मुझसे आज़ाद हो गया है।
इस पर आरस उसे नीचे गिराकर पूछता है कि वो जंजीरों से कैसे आज़ाद हो गया, जिस पर सिमको उसे बताता है कि कुछ तुर्क आए थे, उन्होंने मेरे सारे आदमियों को मार दिया और वो अर्तुगरुल को मुझसे आज़ाद करवा के ले गए हैं। इसके बाद सिमको आरस से कहता है कि तुम्हारा वास्ता एक ऐसे शख्स से पड़ा है जिसका तुम तो क्या तुम्हारा शहनशाह भी मुकाबला नहीं कर सकता। अर्तुगरुल उस वक्त तक अपने कबीले पहुंचने वाला होगा और अब वो तुम्हारे लिए अजाब बनकर आएगा। इस पर आरस सिमको को कत्ल कर देता है और अपने कमांडर से कहता है कि तैयारी करो, हम हानली बाज़ार लेने जा रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद फिर से काई कबीले के मनाज़र दिखाए जाते हैं, जहाँ पर हाइमा खातून और हलीमा सुल्तान मरकज़ी खैमे में मौजूद होती हैं। हाइमा खातून सरदारी की अलामात को देखकर रो रही होती हैं। इसी दौरान वहाँ इस्लाहान खातून भी तशरीफ़ ले आती हैं। इस्लाहान खातून हाइमा खातून से मिलने के बाद पूछती हैं कि अब आप लोगों का हिजरत का क्या इरादा है, जिस पर हाइमा खातून उसे जवाब देती हैं कि इसका फ़ैसला होना अभी बाकी है। इसी दौरान कबीले के ढोल ज़ोर ज़ोर से बजना शुरू हो जाते हैं। ढोलों की ज़ोरदार आवाज़ सुनकर सारा कबीला खैमों से बाहर निकल आता है, हत्ता के सिपाही भी मरकज़ी खैमे के पास आ जाते हैं। देखने पर पता चलता है कि अर्तुगरुल अपनी घोड़ी जुगानी पर सवार होकर वापस आ रहे हैं। इस पर कबीले के लोग खुशी से रोना शुरू कर देते हैं। अर्तुगरुल को ज़िंदा वापस अपने दरमियान देखकर पूरा कबीला उनको खुशामदीद कर रहा होता है। हाइमा खातून, हलीमा खातून, सिपाही बाबर और सिपाही नूरगुल सभी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता कि उनका सरदार ज़िंदा वापस लौट आया है। मरकज़ी खैमे के करीब अर्तुगरुल घोड़ी से उतरकर सबसे पहले अपने बेटे गंदूज से मिलते हैं। इसके बाद हलीमा सुल्तान अर्तुगरुल के गले लगकर रोना शुरू कर देती हैं। इसके बाद हाइमा खातून अपने बेटे को ज़िंदा वापस आया देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं और अर्तुगरुल को गले से लगा लेती हैं। इसके बाद अर्तुगरुल सिपाही नूरगुल, तबीब आरफ और बाकी सिपाहियों से मिलते हैं। इसी दौरान सब सिपाही अर्तुगरुल को अपने दरमियान देखकर उससे चिमट जाते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल सिपाही बाबर से गले मिलता है। उस पर सिपाही बाबर रोते हुए कहता है कि भाई मुझे माफ़ कर दें, मैं आपकी हिफाजत नहीं कर सका और मैंने आपको आपके प्यारों से दूर किया। इस पर अर्तुगरुल उसे कहते हैं कि मेरे शेर परेशान मत हो, तुम जो कर सकते थे तुमने किया, तुमने मुझे बचाने के लिए अपने आप को ज़ख्मी करवा लिया। इसके बाद सिपाही बाबर रोते हुए कहता है कि भाई काश आपकी जगह मैं मर गया होता तो जो कुछ हमारे कबीले के साथ हुआ है वो ना होता। इस पर अर्तुगरुल हैरानी से सिपाही बाबर और फिर हाइमा खातून से पूछता है कि कबीले के साथ क्या हुआ है। अर्तुगरुल के पूछने पर हाइमा खातून बताती हैं कि नबहारे मरने के बाद जुलजान कबीले का सरदार बन गया और उसने हानली बाज़ार बेचकर कबीले की हिजरत का फ़ैसला कर लिया है। हाइमा खातून मज़ीद कहती हैं कि जुलजान हानली बाज़ार बेचने गया है, जाओ और जाकर बाज़ार को बचा लो। इस पर अर्तुगरुल सिपाहियों समेत हानली बाज़ार के लिए रवाना हो जाता है। अर्तुगरुल के रवाना होने पर पूरा कबीला अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और इसके सिपाही तेज़ी से घोड़े दौड़ाते हुए हानली बाज़ार जा रहे होते हैं और यूं सीज़न 4 की 12वीं किस्त का इख्तिताम हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करिएगा और नई वीडियो से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।